अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें आत्मज्ञान और साक्षी भाव को प्राप्त करने की विधि को विस्तार से समझाया गया है। यह ग्रंथ गुरु अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें अष्टावक्र राजा जनक को सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल साक्षी भाव को धारण करने से ही प्राप्त होता है। यहाँ हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि साक्षी बनो, जानो सारे भेद मिथ्या हैं का क्या अर्थ है और यह कैसे भय एवं हिंसा से मुक्ति दिला सकता है। साक्षी भाव का अर्थ है देखने वाला बन जाना, घटनाओं में लिप्त न होना, स्वयं को उनसे अलग अनुभव करना। अष्टावक्र गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न यह किसी क्रिया में लिप्त होती है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह मात्र प्रकृति का खेल है। मुक्ति का एक ही उपाय है, साक्षी भाव। जब हम साक्षी भाव को धारण करते हैं तो हम अपने शरीर, मन और भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। यह समझ आ जाता है कि सारी घटनाएं प्रकृति में घट रही हैं, हम केवल देखने वाले हैं। साक्षी भाव के कुछ मुख्य पहलू। अहंकार का त्याग। जब हम देखते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति कर रही है, तो अहंकार स्वतः गिर जाता है। मन की शांति। जो व्यक्ति साक्षी भाव में रहता है वह घटनाओं से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि सब कुछ अस्थायी है। सुख दुख से परे। साक्षी भाव में रहने वाला व्यक्ति न सुख में फूला नहीं समाता, न दुख में टूटता है। सारे भेद मिथ्या हैं, द्वैत से अद्वैत की यात्रा। अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि संसार में जो भी भेद दिखाई दे रहे हैं, जैसे अमीर गरीब, अच्छा बुरा, प्रेम द्वेष, ये सब भ्रम हैं। न च मे मृत्युर्भयं न मे जाति भेदा। अर्थात मेरी न मृत्यु है, न कोई जातिगत भेदभाव। भेद क्यों मिथ्या है? संसार परिवर्तनशील है, जो भी चीजें दिख रही हैं वे नित्य नहीं है। शरीर, विचार, रिश्ते सब बदलते रहते हैं। सत्य केवल एक है, आत्मा सदा शुद्ध और अपरिवर्तनीय है। आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं होता। भेद अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति मैं और मेरा से जुड़ जाता है तब भेद उत्पन्न होते हैं। साक्षी भाव में जाने पर ये भेद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कैसे देखें कि भेद मिथ्या हैं? यदि आप किसी व्यक्ति से क्रोधित हैं तो देखें कि क्रोध किसे हो रहा है। यदि आपको किसी से द्वेष है तो क्या वह द्वेष आत्मा का है या मन का? क्या वही परिस्थिति अगले दिन, अगले महीने, अगले साल भी वैसी ही रहेगी? जैसे जैसे आप इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं वैसे वैसे भेदों का भ्रम टूटता जाता है। भय और हिंसा से मुक्ति। अब प्रश्न उठता है कि भय और हिंसा कैसे समाप्त हों? अष्टावक्र गीता के अनुसार भय और हिंसा दोनों अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तुम न शरीर हो, न मन, न भावनाएं, तुम केवल शुद्ध चैतन्य हो। भय क्यों उत्पन्न होता है? भय हमेशा किसी न किसी चीज के खोने से जुड़ा होता है। शरीर के नष्ट होने का भय, संपत्ति या रिश्तों के खोने का भय, अपमान या असफलता का भय। लेकिन जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह आत्मा है और आत्मा अजर अमर है तो भय अपने आप खत्म हो जाता है। हिंसा क्यों उत्पन्न होती है? हिंसा का मूल कारण द्वैत भाव और अहंकार है। जब हम स्वयं को दूसरों से अलग मानते हैं तभी हम दूसरों के प्रति क्रोध या द्वेष रख सकते हैं। जब कोई साक्षी बन जाता है तो वह जानता है कि सब एक ही चैतन्य का हिस्सा हैं, इसलिए वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। जो यह देख लेता है कि वह स्वयं ही ब्रह्मा है, वह समस्त भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। भय और हिंसा से मुक्त होने के उपाय। साक्षी भाव में रहना। जब कोई देखता है कि भय और क्रोध मन के स्तर पर हो रहा है और वह केवल दिखने वाला है तो वे भावनाएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं। अनासक्ति, अटैचमेंट से मुक्त होना। जितना अधिक व्यक्ति चीजों से जुड़ता है उतना ही अधिक वह भयभीत होता है। प्रेम और करुणा का विकास। जब भेदभाव समाप्त हो जाता है तो स्वतः प्रेम उत्पन्न होता है और हिंसा समाप्त हो जाती है। अष्टावक्र गीता के प्रमुख श्लोक। अहंकार से मुक्ति। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। अर्थ, जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त हो जाता है और जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बंधा रह जाता है। आत्मा शुद्ध और निर्दोष है। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह। अर्थात न मुझे द्वेष है, न राग, न लोभ है, न मोह।
साक्षी भाव का महत्व। आत्मा न केवलं जानन मुक्तोसी नात्र संशया। अर्थात तुम स्वयं को केवल आत्मा के रूप में जान लो तो मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे अपनाएं अष्टावक्र गीता के सिद्धांत? स्वयं को शरीर और मन से अलग माने। हर स्थिति में साक्षी बनकर देखें। भय और क्रोध के क्षणों में विचार करें, क्या यह आत्मा का स्वभाव है? सभी भेदों को मिथ्या समझें और प्रेम एवं करुणा को विकसित करें। जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है और जान लेता है कि सभी भेद केवल मन के भ्रम हैं, तो भय और हिंसा स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यही अष्टावक्र गीता की सच्ची साधना है।